राम राम जी, जय श्री राम। Jitansh Agarwal here, as a philosopher, socio-religious and many more subjects commentators. सत्य सनातन चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आप मेरे साथ रूबरू होते हैं लगभग प्रतिदिन। और आज हम पब्लिक के सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष पर शुभ दिन मंगलवार के दिन, जिसको श्री हनुमंतवार भी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी पर टू द पॉइंट, वेल फैक्ट, साइंटिफिकली, नेचर ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस, इस आधार पर आपके साथ आपको बताएंगे कि ज्योतिष का वास्तविकता से क्या लेना देना है, क्या एस्ट्रोलॉजी वास्तव में शास्त्र है या कुछ और, इसका गोरख धंधा किस प्रकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एस्ट्रोसेज एआई नामक आजकल एक ऐप भी बहुत लोकप्रिय है, जो पर मंथ 25% की डिग्निटी के साथ बढ़ रहा है। 12 से 15 करोड़ लोगों ने अब तक इससे अपने को एक तरह से जोड़ लिया है। कमाल है साहब, ये हिंदुस्तान में व्यक्ति को सेल्फ स्टडी से कोई लेना देना नहीं है, पर एस्ट्रोलॉजी अर्थात ज्योतिष से उसे अपना भविष्य जानना और समझना है। एस्ट्रोनॉमी, जिसको खगोल विज्ञान कहा जाता है, उसमें उसकी कोई रुचि नहीं, उसको न जानना है न समझना है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष में, ज्योतिष गणित में और भविष्य जानने में उसकी पूरी रुचि है। और इस ब्रह्मांड को समझने में इसके, ये कह लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, उसको समझने में एक आम इंसान की कोई रुचि नहीं होती। और एस्ट्रोलॉजी, जो ये एस्ट्रोलॉजर होते हैं साहब, ये सामने वाले व्यक्ति के डर के मनोविज्ञान को बहुत भली भांति समझते हैं। इस सौरमंडल में 9 ग्रह हैं। पृथ्वी अकेला वो ग्रह है जिस पर जीवन है। हम और वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु और सब कुछ इस पृथ्वी पर है। उसका ऊर्जा का एकमात्र संसाधन, सबसे बड़ा ग्रह सूर्य, जिसको सन कहते हैं, वो है, जो अपनी ही जो है वेव पर घूमता है साहब। घूमता यानी कि रोटेट करता है, रोटेशन करता है। 9 ग्रहों में एकमात्र ग्रह चंद्रमा है, तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। बाकी बचे 8 ग्रह है, जिसमें पृथ्वी सम्मिलित है, और चंद्रमा के अतिरिक्त बचे 7 ग्रह, जिसमें सबसे छोटा बुध है, फिर मंगल है, और फिर पृथ्वी है साहब, है ना, और शुक्र है, बृहस्पति है, और शनि, राहु, केतु, यानी कि शनि, यूरेनियम और नेपच्यून, राहु और केतु, ये साहब 9 ग्रह इस प्रकार इस सौरमंडल में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं। लेकिन मज़े की बात देखिए साहब, न तो आम व्यक्ति नेचर ऑफ साइंस एंड प्रिंसिपल समझना चाहता है, और न वह नेचुरल साइंस को समझना चाहता है। नेचर ऑफ साइंस, प्रकृति के विज्ञान और उसकी जो मूलभूत संरचना है, जिसको प्रकृति के गुण कहा गया है, जिसको योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में अति विस्तार के साथ अर्जुन को समझाया है, उसको कहते हैं नेचर ऑफ साइंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, प्रकृति के गुण और उसका विज्ञान। इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आप समझिए किसी समय हमारे चैनल पर, सत्य सनातन चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल को आप, तभी मैं कहता हूँ इसको आप ज्वाइन करें और इसको जो है सब्सक्राइब करें। सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटी का जो एक प्रिंसिपल है, जो ग्रेविएशनल, जिसको फोर्स कहते हैं, अदृश्य जो आकर्षण बल होता है, वह उस तमाम जितने सौरमंडल में ग्रह हैं उनको उसके ऑर्बिट पर, उसकी सतह पर पृथ्वी समेत
बनाए रखने में जो है वो सहायता करता है। और यह सब एक तरह से भौतिकी के यानी कि फिज़िक्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन पर काम करता है। एस्ट्रोनॉमी में यानी कि खगोल विज्ञान में साहब आप इस पूरे ब्रह्मांड में खगोलीय घटनाओं पर इन नवग्रहों के साथ उनकी जो आपस में कोऑर्डिनेशन है उस विज्ञान का जो है आकलन करते हैं, अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोलॉजी अर्थात ज्योतिष 100% करेक्ट होगी, यह बात बिल्कुल गलत है। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू कह लीजिए या साइंटिफिक टेम्पर का जो प्रिंसिपल है, जो आधार है, और एक तरह से जो बाय नेचर प्रकृति के द्वारा नेचुरली जो साइंस है, प्राकृतिक विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, उसके भी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट 100% करेक्ट। अब तो साइंटिस्ट ने भी साहब तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर सिद्ध कर दिया है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसका उदाहरण है कि आकाशीय पिंडों, ग्रहों और मानव जीवन के बीच के कारण और प्रभाव जो है, यानी कि जिनको कॉज कहते हैं, वो जो इफ़ेक्ट करते हैं, इट इज़ नॉट डायरेक्टली टू ह्यूमन। ये सीधे इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करते, ऐसा विज्ञान मानता है, जो कि बिल्कुल ट्रुथ है। उसका सबसे बड़ा आध्यात्मिक कारण एक और मैं आपको आज बताता हूँ साहब। मेरे ख्याल में, मेरे विचार में, और साहब श्री रामचरितमानस इस बात की गवाह है, पुष्टि करती है हमारी बात की, क्योंकि हम अपने चैनल पर कोई भी बात अपुष्ट नहीं कहते। उसका वैज्ञानिक आधार होता है, उसके वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, वह सत्य होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, और वेदांत सम्मत होती है। वेदांत के सर्वोच्च शिखर को अर्थात श्रीमद् भगवद गीता का जो ज्ञान योगेश्वर लीलाधर गोवर्धानी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, उसके तत्सम्मत होती है। ऐसी कुछ भी नहीं हमारे उस पर धारणाओं, अवधारणाओं, परंपराओं, मान्यताओं, विश्वासों या कुछ भी, जो कुछ भी ऊल जुलूल है, वह सब कुछ साहब मानो से नहीं, बल्कि जानो और समझो के आधार पर अपलोडेड की जाती हैं। सबसे बड़ा जो फ़र्क दूसरे चैनलों में और हमारे सत्य सनातन चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में वो ये है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। हम बात कर रहे थे साहब श्री रामचरितमानस में जो प्रमाणित, जो सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर हुए हैं साहब, महाराजा दशरथ के राजगुरु, हमारे आराध्य, आपके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राम के राजगुरु भी और गुरु भी, गुरुदेव वशिष्ठ उनका नाम है। ब्रह्म ऋषि वह थे, ब्रह्म ज्ञान के कारण ब्रह्म ऋषि कहलाए। ज्योतिष विद्या में और ज्योतिष के गणित में साहब उनसे निपुण और अनोखा ज्योतिषी इस दुनिया में ना इससे पहले कभी हुआ, ना इन भविष्य में कभी होगा। चाहे आप कितनी भी एस्ट्रोसेज AI क्यों ना ले आएँ, महर्षि ब्रह्म ऋषि गुरुदेव वशिष्ठ का मुकाबला नहीं कर सकते। गणना के आधार पर उन्होंने महाराज दशरथ के अनुनय विनय पर श्री राम की कुंडली देख करके अगले दिन सूर्योदय के तुरंत पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन श्री राम को राजा राम बनाने का जो अपना गणना फैलाकर बताया था, उनसे बड़ा प्रकांड ज्योतिषी कोई नहीं हो सकता साहब। लेकिन उनकी ज्योतिष की गणना का जो फलादेश था 14 वर्षों के पश्चात आया था। मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन श्री राम को वनवास हुआ, वन में गए,
और उनके असहनीय पीड़ा और दुख को न झेलकर महाराज दशरथ जब शैया पर चले गए अस्वस्थ होकर, तो उन्होंने गुरुदेव वशिष्ठ को अपने निकट बुलाया था और उनसे पूछा था, ये उस रहस्य के पीछे का जो पर्दा है आज मैं वह उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरुदेव, आपने और आपसे बड़ा साहब कोई एस्ट्रोलॉजर अर्थात ज्योतिष गणित शास्त्री इस पूरे ब्रह्मांड में इस समय नहीं है। स्वयं विश्वामित्र ने इसका अनुमोदन किया है, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने साहब इसका अनुमोदन किया है जब वो यौवनावस्था में श्री राम लक्ष्मण को अपने साथ लेकर के यज्ञ की सुरक्षा के लिए अपने आश्रम में ले गए थे। तो आपकी ज्योतिष और अंक गणित का जो एक बहुत ही उत्कृष्ट है, उत्कृष्टतम है जिसको कहिए है, उसको ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने उसका अनुमोदन किया था। उसके पश्चात भी यह क्या हो गया, ऐसा कैसे संभव हुआ? आपने हमें राम की कुंडली देकर राजयोग बताया था और उसके आधार पर हमने निर्णय लिया था। महाराज दशरथ के वचन हैं, ये शैया पर वो लेटे हुए हैं और गुरुदेव वशिष्ठ उनके निकट खड़े हैं और ये वार्तालाप हो रहा है। और आपने हमें साहब पूरी जो गणित थी, जो कैलकुलेशन थी, उसके आधार पर श्री राम के राज्याभिषेक का समय निर्धारित करके बताया था और हमने उसी के अनुसार निर्णय लिया था। किंतु आपकी ज्योतिष गणना, आपकी ज्योतिष अंक गणित, आपका ज्योतिष विज्ञान, आपका ज्योतिष शास्त्र, कुछ भी कह लीजिए, इसको पूर्णतया विफल साबित हुआ। क्या कारण है गुरुदेव, कृपया समझाएं। गुरुदेव बोले, महाराजा एक लाइन में मैं आपको कहूँगा, हो तो वही जो राम रचि राखा। गुरुदेव भी ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्म को अर्थात सत्य को अर्थात राम को तत्व से जानते हैं। हो तो वही जो राम रचि राखा, यह तो विधि का विधान है। कुंडली मैंने बनाई, कैलकुलेशन गणित मैंने लगाई, उसके आधार पर और ग्रह नक्षत्रों की चाल के आधार पर जो मैंने आपको गणित करके, अंक गणित करके और भाग गुणा भाग सब करके जो मैंने आपको बताया, जो फलित मैंने आपको बताया, वह बिल्कुल सही और सटीक था। होता क्या है महाराज, ये जीवन क्योंकि इस धरा पर है, चंद्रमा इस धरा के चक्कर लगाता है और यह धरा अर्थात पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है महाराज। और बाकी अन्य बचे 6, जिसमें बुध है, शुक्र है, मंगल है, शनि राहु केतु हैं, ये 6 और बचते हैं। ये महाराज चक्कर लगाते हैं सूर्य का। और चूँकि सर्वाधिक बल और सबसे बड़ा ग्रह इस समय सूर्य है, जिसके कारण इस पृथ्वी पर जीवन है, और चंद्रमा जिसकी रोशनी पाकर चलायमान होता है। किंतु चक्कर वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के लगाता है। एकमात्र ग्रह चंद्रमा है जो चक्कर पृथ्वी के लगाता है। बाकी पृथ्वी सहित सभी अन्य 8 ग्रह चंद्रमा को छोड़कर पृथ्वी सहित 7 बचेंगे, वो सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सबका अपना अपना जो है गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण बल होता है। अर्थात किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच जो परस्पर एक चुंबकीय आकर्षण किसको कह लीजिए, या कह लीजिए वो होता है जो वो धातुएं जो अपने साथ रखती है। जैसे ये एक दूसरे को खींचने वाला, जिस प्रकार इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे चुंबक लोहे को खींचती है साहब, ये कह लीजिए सरल वस्तु हमें। और या फिर ये भी कह सकते हैं आप कि आपने कोई गेंद उछाली और तो वापस वो
जो है पृथ्वी पर आएगी, अर्थात जिसका बल ज़्यादा अधिक होगा, मजबूत होगा जिस मटेरियल का, तो वह अपनी ओर खींच लेगा दूसरी वस्तु को। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वह होती है साहब डिस्टेंस की, जितनी पास और जितनी दूर होगा वो होगा। तो बाकी सब ग्रहों का जो घूमना है सूर्य के चारों ओर, इंडिविजुअल कोई भी ग्रह, चाहे वो बुध हो, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे बृहस्पति हो, शनि राहु केतु हो, या फिर वो चंद्रमा, और या फिर वो सूर्य। सूर्य के कारण तो चूंकि पृथ्वी पर जीवन है, इसलिए सूर्य अपने आप स्वयं में किसी इंडिविजुअल व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालते, आप सब जानते हैं। तो जब सूर्य नहीं डालते तो अन्य ग्रह भी कैसे डाल सकते हैं? ये कॉमन सेंस की बात मैंने आपको बताई है। कोई ग्रह इंडिविजुअल आप पर या किसी पर भी प्रभाव नहीं डालता। एक समग्र रूप में, जिसको कहते हैं ना समग्रता में और सहजता में, या ये कह लीजिए रैंडमली। रैंडमली का मतलब होता है साहब, हिंदी में इसको कहते हैं यादृच्छिक। यादृच्छिक मतलब बस यूं ही हो गया, उसमें किसी ने कोई प्री प्लानिंग या कोई प्लान नहीं बनाया, बिना किसी प्लानिंग के भी कह सकते हैं आप, या किसी भी पूर्व निर्धारित पैटर्न जैसे होते हैं जो आप बनाते हैं साहब, कई जगहों पर होते हैं, बिना उसके बस केवल नेचर ऑफ साइंस एंड प्रिंसिपल्स के आधार पर संयोगवश जो है यहाँ पर घटनाक्रम घटित होते हैं इस धरा पर, उसको कहते हैं रैंडमली। और इसी प्रकार साहब इस पृथ्वी पर जो है नेचर में जो है वह डिस्कनेक्शन होता है, या वियोग कह लीजिए, आपको वियोग होता है, या वो बहुत सारे हो सकते हैं, सेपरेशन कह सकते हैं आप उसको, सेपरेशन होता है ना, कुछ भी कह सकते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं साहब, इंग्लिश में जाकर आप अध्ययन कर सकते हैं उनका। ऐसा आजकल बहुत सारी डिक्शनरीज और AI टूल्स मौजूद हैं, वहाँ पर आप जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़कर समझ सकते हैं। हम तो वार्ता इस पर एस्ट्रोलॉजी पर कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट है आज की तारीख में भारत की जनता का, और जिसका गोरख धंधा जो है आपके डर के कारण या आपके मनोविज्ञान के डर के कारण फलता फूलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है साहब। बिना नेचर ऑफ साइंस, फिर से समझ लीजिए, बिना नेचर ऑफ साइंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर एंड नेचुरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो बहुत दूर की बात हो गई, आगे हो गई इससे, इन सबको समझे बिना फल फूल रहा है, क्योंकि यह डर का गोरख धंधा है। और डर ऐसी चीज़ है साहब, मानव का स्वभाव है, वह बाई नेचर है, वो सब में है, हर पेड़ पौधे पशु पक्षी सब में साहब जो डर का जो एक वो है भाव जिसको कहते हैं, वह बाई नेचर है, नेचुरली। जीवन का आधार है सूर्य। जितने भी पदार्थ आपको धरती में या धरती के भीतर से प्राप्त होते हैं, एकमात्र सूर्य के कारण होते हैं। और सूर्य अपनी ही धुरी पर घूमता है, जो रोटेट करता है, और जो है बिल्कुल साहब उल्टा घूमता है साहब, पश्चिम से पूरब की ओर जाता है साहब। और धरती साहब पूरब टू पश्चिम है, और अन्य सभी ग्रह भी साहब पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए आपको प्रातःकालीन उदित होता हुआ सूर्य पूर्व में दिखाई देता है, क्योंकि धरती पूर्व से पश्चिम की ओर है और सूर्य पश्चिम से पूर्व की ओर अपने ही उस पर घूमता है, और उसको बहुत ज़्यादा समय लगता है। दिन रात होते रहते हैं ना, पृथ्वी तो एक 12 घंटे दिन और 12 घंटे का जो माना गया है उसके आधार पर घूमती है, और 365 दिन में पूरा एक चक्कर लगा लेती है भाई। 365 दिन 8 घंटे और 46 सेकंड में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसको हम एक वर्ष कहते हैं। और बाकी समय को हम समायोजित करते हैं लीप ईयर में, 366 दिन में वो 4 वर्ष में एक बार आता है। तो बिल्कुल साइंटिफिकली है, एकदम फैक्ट चेक जो है और तथ्यात्मक है साहब, उसमें कुछ वो है ही नहीं, कोई वो ऐसा कुछ खास गणित लगाने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहों की चाल का जो गणित लगाया जाता है साहब कुंडली में, वह भी अंक गणित के अंतर्गत आता है साहब, गणित के अंतर्गत आता है। हमने आपको पहले बताया ज्योतिष में
यानी कि एस्ट्रोलॉजी में ग्रह नक्षत्र इंडिपेंडेंट आपकी लाइफ पर कोई प्रभाव नहीं डालते। आपकी लाइफ पर प्रभाव डालता है आपका आंतरिक मन। आपको ग्रह नक्षत्रों को शांत नहीं करना होता। ग्रह नक्षत्रों की पूजा का विधान ठीक है कर्मकांड में बना दिया गया है, कर्मकांडी पंडित करते हैं, उनकी रोजी रोटी का साधन है, चलना चाहिए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं साहब। लेकिन केवल कर्मकांड पर आकर आप ठहर जाएं और मान लें, ये मान्यताओं पर आधारित हो गया, मान्यता, धारणा, विश्वास और इस पर आधारित हो गया, जबकि ऐसा नहीं है साहब। आपको समझना पड़ेगा ना। समझने में आपको वेदांत चाहिए, वेदांत सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। वह हर एक के पास होता ही नहीं वेदांत, अर्थात फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र जिसको कहते हैं। दर्शन का मतलब सीखना, समझना। भारत का दुर्भाग्य ये रहा कि आदि गुरु शंकराचार्य, बालशंकर जिनको कहते हैं, जो 7वीं शताब्दी में हुए, 7वीं शताब्दी से लेकर और अंग्रेज़ों के राज करने तक और पूरी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करने के बाद फिर जाकर के जो एक 1300 साल का जो गैप पड़ा, कोई फिलॉसफर नहीं हुए। फिर जाकर के उसके बाद फिलॉसफी आई साहब 18वीं शताब्दी में, श्री राम कृष्ण परमहंस से आरंभ होकर चलती रही। बीच में एक पीरियड ऐसा भी आया, आज 2026 है, इससे 500 वर्ष पूर्व, जिसको हम भक्ति काल कहते हैं। उसमें अनेक संत और महात्मा और योगी हुए जिन्होंने इसको समझा तो, किंतु इंटरप्रिटेशन या ये कह लीजिए व्याख्याओं में या व्याख्यानों में दर्शन उस प्रकार नहीं झलका जिस प्रकार प्रेम और भक्ति का आविर्भाव हुआ। भक्ति के स्वर्णिम काल में दर्शन पीछे छूट गया। दर्शन उपलब्ध हुआ हमें फिर जा कर के तकरीबन 1300 से लगभग 1300 साल मान लीजिए, या 7वीं शताब्दी, और 1300 साल के बाद हमें फिर वास्तविक जो है फिलॉसफी और दर्शन का जो एक उच्च कोटि का शुभारंभ काल था, वो श्री रामकृष्ण परमहंस से मैं उसको मानता हूँ। और इस समय 2026 में जो द ग्रेटेस्ट फिलॉसफर हैं साहब, सर्वाधिक आदरणीय सम्मानित व्यक्ति है आचार्य प्रशांत, वो ही इज़ द ग्रेट फिलॉसफर, वो है। उनसे आप सीखिए, उनको ज्वाइन कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता और सनातन सत्य, सनातन धर्म की जो उच्च कोटि की जो फिलॉसफी है, बिल्कुल तर्क संगत, वो आप उनसे सीख सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं। जितना भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, सब कुछ मैंने उनके वीडियोज़ देखकर सीखा है, समझा है, क्योंकि मुझे अपना कार्य भी करना होता है। तो वह सब कुछ मैंने उनसे सीखा, समझा है। बहुत ही सुंदर ढंग से साहब वो आपको बताएंगे, प्रश्न पूछेंगे, आप ज्वाइन कीजिए साहब उनको। महर्षि वशिष्ठ से बड़ा कोई हुआ नहीं है, तो इस डर के विज्ञान को, डर के मनोविज्ञान को आप निकाल दीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है, मैं कहूँगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कि जब आप कुंडली फैला लेते हैं तो जो आपकी डिज़ायर होती हैं, जो आपकी इच्छाएं होती हैं, जो आपकी मनोकामनाएं होती हैं, उसमें उस कुंडली के आधार पर कौन सा ग्रह किस राशि में, 12 राशि हैं, 9 ग्रह हैं, किस स्थान पर बैठा हुआ है, आपकी डिज़ायर से उसका क्या तालमेल है, यानी कि उसकी रोटेशन का, सूर्य के चारों तरफ जो रोटेट कर रहा है वो ग्रह, उसका गुरुत्वाकर्षण बल तो वहाँ चला गया ना। यहाँ तो कोई है ही नहीं इंडिविजुअल, आप पे तो कोई असर आएगा ही नहीं, क्योंकि सारा तो उसने खींच लिया भाई। उस ग्रह का सारा बल सूर्य ने खींच लिया, आप पर तो उसका इफेक्ट हो ही नहीं रहा है। आप पर किसका इफेक्ट हो रहा है? आप क्योंकि धरती पर हैं, और आप पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, आपको खींच किसने रखा है? आपको धरती ने खींच रखा है अपनी ओर। आप ऊपर चढ़ गए दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल से, आपने देखा होगा डेली होता है ना, तो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है। सीधे 7वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई, दूसरी मंजिल से गिर गया कोई तो मौत हो गई, तीसरी से गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल जिस पर आप खड़े हैं, 10 पर आप बैठे हैं, ये यहाँ पर है, वो इसी वजह से है, क्योंकि वो आपके बल से वहाँ पर उसका बल बहुत ज़्यादा है।
तो आप पर जो असर होगा वो इस धरती पर होगा। धरती पर भी आपके स्वास्थ्य पर असर रासायनिक प्रभावों के कारण होता है, आपके हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है, बायोलॉजिकली होता है, फिजिकली होता है ना, केमिस्ट्रियली होता है। और आध्यात्मिक स्तर पर जो आप पर प्रभाव होता है इस धरा पर, वह होता है साहब आपके मन पर। तो कामनाएं सारी मन में होती हैं। तो कामनाओं की पूर्ति के लिए जो कुछ उपाय किए जाते हैं वह ग्रह नक्षत्रों को शांत करने के लिए नहीं भाई, आपके मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए उपाय किया जाता है, जो कि तर्क संगत और विज्ञान सम्मत होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वरना तो 99% जो आपको बताया जाएगा साहब वो, क्योंकि 3 बड़े क्रूर ग्रह हैं साहब, ये बड़ा अंधविश्वास फैला दिया गया है 1300 सालों में, मान्यताओं, धारणाओं, परंपराओं, और न जाने किस किस ने। शनि, राहु, केतु, अरे भाई नहीं है, शनि बहुत सुंदर सा, अगर आप उसमें देखेंगे जा करके नासा के उपग्रह में, तो बहुत सुंदर ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है और बहुत बड़ा ग्रह है। और इसी प्रकार यूरेनस और जो है नेपच्यून, राहु केतु, ये दोनों भी बहुत बढ़िया दिखाई देते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सीधे आपकी ज़िंदगी में कोई दखल नहीं देते। इस मनोविज्ञान को और हिटर को आप बाहर निकाल दीजिए, बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ। ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिसको साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं, एंड बाई नेचुरली, नेचर ऑफ साइंस के अकॉर्डिंग भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा हूँ आपको। तो ये डर आप अपने मन से निकाल दीजिए। हाँ, आपको अपने मन की इच्छाओं को या अपने डिज़ायर्स को या अपने एम्स को जो पूरा करना होता है, उसके लिए कुंडली में जो ग्रह चाल, नक्षत्रों की जो चाल होती है, उसका अंक गणित लगाया जाता है। उसके आधार पर आपको वो उपाय बताया जाता है जिससे आप अपनी डिज़ायर को या मन की अवधारणा को या मन की इच्छा को पूरा कर सकने में जल्दी सफल हो सकते हैं। ये वो जो है एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का जो सारा सार है वो मैंने आपको बताया है। अंधविश्वास और विश्वास दोनों ही, जिसको कहते हैं ना, गलत है। ओवर कॉन्फिडेंस विश्वास के अंतर्गत चला जाता है, अंधविश्वास जैसा आजकल आप देख ही रहे हैं साहब, है ना। तो यहाँ पर इस नेचर में, ब्रह्मांड में, जहाँ पर जीवन है, प्रकृति पर यानी कि धरा में जो भी कुछ होता है ऐसा, वो कोई प्री प्लान नहीं होता। यह योगेश्वर लीलाधर गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण का निष्काम कर्म है भाई। इंडिविजुअल ईश्वर आपके साथ न न्याय न अन्याय कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ करते ही नहीं है, बिल्कुल वो न्यूट्रल हैं इस पर, इंडिविजुअली आपके लिए। आप जब ईश्वर की पूजा भी करते हैं ना, जिनको आप कहते हैं, ईश्वर तो आपके लिए है ना सर, ईश्वर के लिए आप नहीं है। ये निकाल दीजिए बिल्कुल, बिल्कुल अब आपको उल्टा बताया जाता है। आपके लिए ईश्वर हैं, आप कह रहे हैं ना ईश्वर है, तो न तो आप नकारते हैं न आप करते हैं। ये बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक भी होते हैं ना, पूरी तरह से नकार नहीं पाते साहब, न नकार पाते हैं। और संतों ऋषि मुनियों की वाणी भी जो है इसका अनुमोदन करती है। संत कबीर तो कहते भी हैं, ना कह सकूँ ना हाँ कह सकूँ, मैं इन दोनों के बीच में रहा समाये, इन दोनों के बीच में खड़ा हूँ प्रभु। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप हो, तब भी तो ये बात मैं ही कह रहा हूँ, और अगर ये बात कि नहीं हो, तब भी ये बात कौन कह रहा है, तब भी ये बात मैं कह रहा हूँ प्रभु। मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, मैं तो इन दोनों के, आपके होने और न होने दोनों के बीच में खड़ा हूँ और यहीं पर ठीक हूँ। आप हैं तो मेरे साथ रहिए, नहीं हैं तो भी मेरे साथ रहिए। दोनों ही स्थितियों में आपको मेरे साथ खड़ा होना है, और वो खड़े भी होते हैं साहब। देखिए मज़े की बात, आज शुभ दिन मंगलवार है, मंगलवार को हनुमंतवार कहा जाता है। 2 कार्य आप पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं करते, न तो आप अपनी सांसें स्वयं लेते हैं, न आप अपना दिल कभी धड़काते हैं स्वयं। ये दोनों कार्य स्वतः जो है ऑलरेडी एकदम नेचर ऑफ साइंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं साहब। सांसें अपने आप चल रही हैं, दिल अपने आप धड़क रहा है, कार्य आपको करने पड़ते हैं। ये 2 कार्य आप कभी नहीं करते, बाकी सारे कार्य आपके हाथ, पाँव, पैर और सब जो पूरा ये आपका जो एक तरह से मिट्टी का जो शरीर है, धूल जिसको कहते हैं। अच्छा एक बात और है, बड़ी मज़ेदार बात साहब, आपके देखे साहब मनुष्य को बुद्धि ऐसी प्रदान कर दी है साहब, बड़ा अनोखा जो है ये एक मटेरियल है जिसको बुद्धि कहा जाता है, जो होमो सैपियंस
कुछ साल पहले तक तो 25 साल पहले तक तो होमो एनिमल कहा जाता था, अब होमो सैपियंस कहा जाने लगा है मनुष्य को। लेकिन वह होमो एनिमल क्या, वो एनिमल से भी ज़्यादा गया गुजरा हो गया है, जो कि आप आजकल देख रहे हैं अपने चारों तरफ होते हुए जिस प्रकार के घटनाक्रम। तो होमो एनिमल से भी ज़्यादा गया गुजरा आज का इंसान है। होमो सैपियंस तो बात ही छोड़ दिए, सैपियंस माने तो होता है बुद्धिमानी समझदारी। कितनी है वो आप देख ही रहे हैं साहब, करोड़ों में कोई एक होता है साहब जो पूरी तरह से डीपली साहब वेदांत के शिखर को छूता है, करोड़ों में कोई एक, और समझता है, समझने का प्रयास करता है, समझाने का प्रयास करता है, उसको ज्ञानी भी कहते हैं। पिछले अगर आप आज़ादी से लेकर उसके बाद का लेखा जोखा, पिछले 100 वर्ष का लेखा जोखा देख लें तो बहुत उंगलियों पे गिनने लायक मिलेंगे आपको। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर साहब, द ग्रेट फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट एंड मैनी मोर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर को उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया। उससे पीछे जाएंगे तो आचार्य रजनीश ओशो हो गए, और थोड़ा पीछे जाएंगे तो फिर स्वामी विवेकानंद और उनके फिर गुरु जो है श्री रामकृष्ण परमहंस, और भी अनेक नाम हैं। और अब जो समय चल रहा है, जो काल चल रहा है, 2026 चल रहा है, इसमें और लगभग पिछले 25 वर्षों से साहब आचार्य प्रशांत इस श्रेणी में है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं, ये दुर्भाग्य कह लीजिए साहब इंडिया का, कि बीच के जो 1300 साल थे वो सिर्फ झूठी मान्यताओं, धारणाओं, अवधारणाओं, परंपराओं और न जाने किन किन जो है जी विश्वासों, अंधविश्वासों, कुरीतियों पर चलते रहे, उसी को धर्म मान लिया गया, जबकि वही सबसे बड़ा धर्म था। वरना सती प्रथा क्यों होती साहब हिंदुस्तान में भी, बाल विवाह क्यों होते, 5 वर्ष की बालिका से 50 वर्ष का बूढ़ा, या बूढ़ा नहीं भी कहो आप मनुष्य को, तो 50 साल का व्यक्ति कैसे साहब विवाह कर सकता है, और उस तो बाल विधवा होना ही है उसको, वो भी जाएगा, वो भी जाएगा। फिर उसको कितना हृदय विदारक घटनाक्रम रहता होगा पति के साथ जब सती किया जाता होगा। आप कल्पना करके देख लीजिए, बड़ा रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, कितना गंदा जो है इतिहास। ऐसा बहुत ही कहीं स्वर्णिम इतिहास नहीं है साहब, ठीक है रहा है, लेकिन इतनी कुरीतियाँ भी नहीं हैं साहब। अनेक समाज सुधारकों ने इन कुरीतियों के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी है, पढ़नी चाहिए आपको। अब तो AI टूल्स भी आ गया, एक हर एक क्वेश्चन का आपको सटीक जवाब मिलेगा, और जितने आप ढूंढना चाहें ढूंढ सकते हैं, फटाफट आते हैं। अब तो समझिए, और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। इस पर हम वेदांत संबंध बातें आपको बताते हैं। अब एकेडमिक चैनल है हमारा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। तो फिर से हम आज अपने आराध्य महावीर बजरंगबली का दिन है, हनुमंतवार है, मंगलवार है, उनके श्री चरणों में निवेदन करते हुए यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सत्य सनातन चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल हमारे चैनल का नाम है, और अच्छी बातें, एकेडमिक बातें, ज्ञानवर्धक बातें हम इस पर आपको बताते हैं। जितने लोग प्रतिदिन इसको देखते हैं, सुनते हैं, उनका हार्दिक आभार। उनको राम राम जी, सह प्रेम, जय श्री राम। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सत्य सनातन चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल।